प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में आयोजित 2 दिवसीय केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से किया उद्घाटन। कहा, सॉल्यूशन, इवोल्यूशन और इनोवेशन का आधार है विज्ञान। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से देश के वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को जमकर सेलिब्रेट करने का किया आग्रह। जोधपुर के दशहरा मैदान में गृह मंत्री अमित शाह ने बूथ अध्यक्ष संकल्प महासम्मेलन को किया संबोधित। राजस्थान की गहलोत सरकार को कानून व्यवस्था पर घेरा। कहा, राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ बढ़े अपराध, गौमाता भी नहीं है सुरक्षित। कर्नाटक सरकार के 3 साल पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बेंगलुरु में जन स्पंदन रैली को किया संबोधित। कांग्रेस पर जनता के हितों को अनदेखा करने का लगाया आरोप। कहा, देश को तोड़ने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक शुरू। 3 दिवसीय बैठक में संघ से जुड़े अलग अलग संगठनों के पदाधिकारी लेंगे भाग। भाजपा सहित संघ के 36 संगठनों के प्रतिनिधि सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों सहित कई विषयों पर करेंगे विचार। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद उनके बेटे चार्ल्स तृतीय नए राजा घोषित। किंग चार्ल्स तृतीय की पत्नी कैमिली पार्कर को विली क्वीन कंसर्ट की उपाधि। लंदन में सेंट जेम्स पैलेस की प्रिंस ऑफ वेल्स विलियम, पीएम लिज ट्रस और अन्य लोग रहे उपस्थित। पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए पहली बार परिग्रहण परिषद का टीवी पर प्रसारण किया गया। यूएस ओपन में नॉर्वे के कैस्पर रूड और स्पेनिश खिलाड़ी कार्लोस एल्कराज ने के बीच होगी पुरुष एकल की खिताबी भिड़ंत। सेमीफाइनल में कैस्पर ने रूस के कारेन खैचानेव को हराया, जबकि एलन राज ने अमेरिकी फ्रांसिस टियाफोए को दी मात। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। अब तक के समाचारों के साथ मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में आयोजित 2 दिवसीय केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया है। सम्मेलन का उद्देश्य सहकारी संघवाद के तहत केंद्र और राज्य के बीच समन्वय और सहयोग तंत्र मजबूत करना और प्रदेश में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार यानी STI के एक सशक्त इकोसिस्टम का निर्माण करना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि समाधान और नवाचार का आधार विज्ञान ही है। इसी प्रेरणा से आज नया भारत जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के साथ ही जय अनुसंधान का आह्वान करते हुए आगे बढ़ रहा है। ज्ञान जब विज्ञान के साथ जुड़ता है, जब ज्ञान और विज्ञान से हमारा परिचय होता है, तो संसार की सभी समस्याओं और संकटों से मुक्ति का रास्ता अपने आप खुल जाता है। समाधान का, सॉल्यूशन का, इवोल्यूशन का और इनोवेशन का आधार विज्ञान ही है। इसी प्रेरणा से आज का नया भारत जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के साथ ही जय अनुसंधान का आह्वान करते हुए आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब हम वैज्ञानिकों की उपलब्धियों का बखान करते हैं तो विज्ञान हमारे समाज का हिस्सा बन जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें वैज्ञानिकों का गौरवगान और महिमा मंडन करना चाहिए। जब हम अपने वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को सेलिब्रेट करते हैं तो साइंस हमारे समाज का स्वाभाविक हिस्सा बन जाती है, वो पार्ट ऑफ कल्चर बन जाती है। इसलिए आज सबसे पहला आग्रह मेरा यही है, आप सभी राज्यों से आए हुए लोग हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हम अपने देश के वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को जम करके सेलिब्रेट करें, उनका गौरवगान करें, उनका महिमा मंडन करें। कदम कदम पर हमारे देश के वैज्ञानिक हमें अपनी खोज के द्वारा
इसका अवसर भी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड टीकाकरण अभियान में वैज्ञानिकों की भूमिका बहुत अहम रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश में टीकाकरण का आंकड़ा 200 करोड़ को पार कर गया है। इसके पीछे हमारे वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान है। आज भारत अगर कोरोना की वैक्सीन विकसित कर सका है, 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लगा सका है, तो उसके पीछे हमारे वैज्ञानिकों की कितनी बड़ी ताकत है। ऐसे ही आज हर क्षेत्र में भारत के वैज्ञानिक कमाल कर रहे हैं। भारत के वैज्ञानिकों की हर छोटी बड़ी उपलब्धि को सेलिब्रेट करने से देश में साइंस के प्रति जो रुझान पैदा होगा, वह इस अमृत काल में हमारी बहुत मदद करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस अमृत काल में भारत को अनुसंधान और नवाचार का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए हमें एक साथ कई मोर्चों पर मिलकर काम करना होगा। इस अमृत काल में भारत को रिसर्च और इनोवेशन का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए हम सबने एक साथ मिलकर के अनेक मोर्चों पर काम करना है। अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी रिसर्च को हमें लोकल स्तर पर लेकर जाना है। आज समय की मांग है कि हर राज्य अपनी स्थानीय समस्याओं के हिसाब से स्थानीय समाधान तैयार करने के लिए इनोवेशन पर बल दे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निरंतर विज्ञान और नवाचार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, जिसके परिणाम स्वरूप आज देश के हर घर में तकनीक पहुंच चुकी है। आपने अनेकों ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए जिनको लेने का शायद पिछली सरकारों में साहस ना था। ये आप ही के कार्यकाल में संभव हुआ कि अंतरिक्ष विभाग पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोल दिया गया। आज वो गगनयान की तैयारी कर रहे हैं। ये आप ही के कार्यकाल में संभव हुआ कि परमाणु ऊर्जा विभाग जॉइंट वेंचर्स की अनुमति प्राप्त कर नए संस्थान खोलने में लग गया। ये आप ही के कार्यकाल में संभव हुआ कि बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने दुनिया का सबसे पहला डीएनए वैक्सीन इजाद करके विश्व भर को उपलब्ध करवाया। ये आप ही के कार्यकाल में संभव हुआ कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने डीप ओशन मिशन प्रारंभ करके भारत के 7,500 किलोमीटर लंबे समुद्र तट के साथ बसे सागर के भीतर की अपार संपत्ति को खोजने का काम शुरू किया। गुजरात की दिव्यांग बच्ची और रवर गर्ल के नाम से विख्यात अन्वी विजय झांगुरिया ने आज अपने माता पिता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री से मिलकर अन्वी और उनके माता पिता काफ़ी उत्साहित नजर आए। अन्वी ने प्रधानमंत्री के समक्ष कई तरह की योग मुद्राएं भी करके दिखाई। अन्वी को पिछले साल दिसंबर में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से राष्ट्रपति के हाथों क्रिएटिव चाइल्ड विद डिसेबिलिटी कैटेगरी में नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 के लिए भी उसका चयन हुआ और राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर वर्चुअल रूप से आयोजित समारोह में अन्वी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। गौरतलब है कि अन्वी 200 से ज्यादा आसन कर लेती है। मैं अगर एक वाक्य में बयां करूं तो खुली आंखों से देखा हुआ सपना अगर साकारित होगा तो कितनी खुशी महसूस होगी, वो खुशी अभी हम महसूस कर सकते हैं। और वो आपको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ शब्द में, वो तो आपको मेरे फेस के ऊपर ही दिखाई देगा कि हम कितने खुश हैं और कितनी अच्छी मुलाकात सर के साथ हमारी रही आज। पूरी मुलाकात के बीच में सेंटर में जो रहा वो अन्वी ही थी और सर ने अन्वी के लिए भी हमको काफ़ी सारे सजेशन दिए कि योगा इसको एक पार्ट ऑफ उसकी लाइफ में होना चाहिए। लाइफ योगा को आप सेंटर में रखो, लेकिन उसके साथ साथ आप और भी
दिव्यांगों के लिए जितनी भी रमत, जितनी भी खेल कूद है उसमें भी इसको आप आगे लेके जाओ, क्योंकि योगा के वजह से उसका माइंड तो डेवलप हो ही चुका है, उसका माइंड तो पावरफुल है ही। अभी वो आर्चरी भी अच्छी तरीके से सीख सकती है, वो शूटिंग भी सीख सकती है। तो जो नेशनल गेम्स हमारे जो है, जो डिसेबल बच्चों की या बड़े के लिए है, तो आप उसमें भी उसको आगे लेके जाओ। सर ने बहुत अच्छे हमको सजेशन दिए। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। यह मुलाकात नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री के आवास पर हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने विख्यात पुरातत्वविद ब्रजवासी लाल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके साथ अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए ट्वीट किया कि श्री बीवी लाल एक असाधारण व्यक्तित्व के मालिक थे। संस्कृति और पुरातत्व के क्षेत्र में उनका योगदान अद्वितीय है। उन्हें एक ऐसे महान विद्वान के रूप में जाना जाएगा जिन्होंने हमारी समृद्ध विरासत से हमारा रिश्ता और मजबूत किया है। मैं उनके निधन पर दुखी हूँ। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और मित्रों के साथ हैं। ओम शांति। और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह। AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान। जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। आप पूरी तरह स्वस्थ रहना चाहती हैं या कुछ कम? पूरी तरह? तो खरीदते समय पूरी बात देखिए ना, +F का निशान। +F? रोज के खाने में कई पौष्टिक तत्वों की कमी रह ही जाती है, जिसका असर हमारे शरीर, दिमाग और उसकी वजह से पढ़ाई, रोजी रोटी, तरक्की हर चीज पे पड़ता है। आपकी भी। इतना खाता हूँ तब भी कमी? संपूर्ण पोषण की। इसलिए आटा, चावल, नमक, तेल और दूध खरीदते समय प्रोडक्ट पे +F के निशान पे नजर रखिए। इनमें विटामिन और आयरन जैसे तत्व नियमित और बारीक मात्रा में डाले जाते हैं, इसलिए देखने, पकाने के तरीके और स्वाद में कोई फर्क ही नहीं। कोई फर्क ही नहीं है तो डालते ही क्यों है? सिर्फ एक चीज पे बहुत फर्क पड़ता है, सेहत पे। बेटर न्यूट्रिशन फॉर अ बेटर लाइफ। स्टार्ट यूजिंग प्रोडक्ट्स विद +F लोगो फ्रॉम टुडे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जोधपुर के दशहरा मैदान में आयोजित रैली में भाग लिया और उन्होंने कहा कि वीर दुर्गादास राठौर ने अन्याय और धोखे के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वहीं साल 1965 से 71 की लड़ाई में तनोट मात्रा के ने हमारे सैनिकों को आशीर्वाद दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर कानून व्यवस्था बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। राजस्थान की जनता कांग्रेस सरकार से जवाब चाहती है। वसुंधरा जी गई तब राजस्थान में बेरोजगारी की दर 5.4% थी। गहलोत सरकार ने बढ़ाकर 32% करने का काम गहलोत सरकार ने किया। गहलोत सरकार
विकास का काम नहीं कर सकती, रोड रास्ता नहीं बना सकती, बिजली के कारखाने नहीं लगा सकती, किसानों को बिजली नहीं मुहैया करा सकती, युवाओं को रोजगारी नहीं दिया सकती। वो कर सकती है तो वोट बैंक की राजनीति कर सकती है, तुष्टीकरण की राजनीति कर सकती है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि तनोट माता के प्रति लोगों के सम्मान को देखते हुए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 करोड़ रुपए का खर्च कर तनोट माता मंदिर का विकास कर रहे हैं। तनोट मां के तीर्थ स्थान को मोदी जी ने 19 करोड़ के खर्च से एक बहुत बड़ा यात्रा धाम करने का निर्णय किया है, उसका भूमि पूजन कर आया हूं। ये मां ने 65 और 71 के युद्ध में हमारी पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित किया था। आज भी 43 डिग्री टेम्परेचर में हमारा जवान मां को प्रणाम कर सीमा पर खड़ा रहता है, तो हमारे दुश्मनों के दांत खट्टे कर ही वापिस आता है। भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने आज कर्नाटक में आयोजित भाजपा की जन स्पंदन रैली में भाग लिया। कांग्रेस पर जनता के हितों को अनदेखा करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस ने अपने नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में नया रूप धारण किया है। आज कांग्रेस देश को तोड़ने का काम कर रही है। आज कांग्रेस का यह सच देश के सामने है। दरअसल कर्नाटक में भाजपा के 3 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उसके नेतृत्व में एक नया रूप धारण किया है। राष्ट्र के सम्मुख ये ढोंग किया कि भारत को जोड़ने की वो एक किवायत कर रहे हैं, एक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्र को तोड़ने के उनके इरादे अब हिंदुस्तान के सामने जाहिर हो रहे हैं। आज पहले इस मंच से भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहिए कि जब कांग्रेस पार्टी केंद्र में सरकार में थी तो इस प्रदेश कर्नाटका के साथ कांग्रेस पार्टी ने भेदभाव क्यों किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि केंद्र और हिमाचल की सरकार जन कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। गगरेट विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप नहीं लगा है। जो कांग्रेस के समय खजाने में पैसा आने के बजाय उस समय खाने का काम वो करते थे। हमने 8 साल पहले कहा था मोदी जी की सरकार बनाओ, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। आज 8 साल के बाद आपके सामने सिर खड़ा करके, सिर ऊंचा करके बात कर सकता हूं कि पिछले 8 साल में 1 रुपए का घोटाला भी मोदी सरकार में नहीं हुआ है। हमने केंद्र में भी ईमानदार सरकार दी, हमने प्रदेश में भी ईमानदार सरकार दी। केंद्र में मोदी जी, प्रदेश में जयराम जी ने हर तरह की सुविधाएं देने का काम किया। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि देश तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। हम आजादी के 75 वर्ष भी मना रहे हैं और अंग्रेजों को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनने का इतिहास भी बना रहे हैं मेरे भाई और बहनों। जब कोविड से बाहर निकल कर आए तो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था कौन बनी? नंबर 1 पर हिंदुस्तान का नाम आया है। वंदे भारत ट्रेन का नया अवतार यानी वंदे भारत 2 का परीक्षण और ट्रायल पूरा हो चुका है, जिसका निर्माण कार्य अक्टूबर से शुरू होने की उम्मीद है। वंदे भारत ट्रेन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। किन किन सुविधाओं में बढ़ोतरी की गई है, रेल मंत्रालय के द्वारा बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश राज। दुनिया भर के मुल्कों से भारतीय रेल को कम्पीट कराने के लिए मेक इन इंडिया के सहारे नई वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च करने की तैयारी भारतीय रेल कर रही है। अब नई वंदे भारत ट्रेनें पहले से अधिक गति और ज्यादा सुविधाओं के साथ सफर को और भी सुहाना बनाएगी।
यात्रियों को बेहतरीन सुविधाएं देने के निरंतर प्रयासों के तहत भारतीय रेल हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का नया अवतार यानी वंदे भारत 2 पेश करने जा रही है। वंदे भारत 2 केवल 52 सेकंड में 0 से बढ़कर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति, 430 टन के बजाय 392 टन का कम वजन और मांग पर वाईफाई कंटेंट उपलब्ध होने जैसी बेहतरीन सुविधाओं से लैस होगी। वंदे भारत की टेस्टिंग कंप्लीट हुई। टेस्टिंग के जो रिजल्ट्स आए हैं वो रिजल्ट्स देख के आप सबको खुशी होगी। 0 to 100 kmph 52 सेकेंड्स, 52 सेकेंड्स। बुलेट 55 सेकेंड्स लेती है। मैक्सिमम स्पीड पिछली बार 160 था, इस बार 180 kmph। गर्व की बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने विजन दिया और एकदम क्लैरिटी दी कि हमें देश में डिजाइन करना है और इस लेवल का डिजाइन करना है कि दुनिया देखे। वंदे भारत रेलगाड़ी का अभ्यास और परीक्षण पूरा हो चुका है। निर्माण कार्य अक्टूबर से शुरू होने की आशा है। नई वंदे भारत में 32 इंच के LCD टीवी भी होंगे, जबकि इससे पहले की वंदे भारत में LCD टीवी स्क्रीन मात्र 24 इंच के थे। एग्जीक्यूटिव क्लास के यात्रियों को दी जा रही साइड रिक्लाइनर सीट की सुविधा अब सभी श्रेणियों में उपलब्ध कराई जाएगी। वंदे भारत ट्रेन की बोगियां वायरस किलर डिवाइस से लैस होंगी। नई तकनीक से डिजाइन ट्रेन में 2 फुट पानी वाले ट्रैक पर भी वंदे भारत का परिचालन सुनिश्चित हो सकेगा। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नई वंदे भारत ट्रेन मेक इन इंडिया का बेजोड़ उदाहरण पेश करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सपना है कि देश में 400 वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन होना चाहिए। इस दिशा में रेल मंत्रालय आगे बढ़ रहा है और ये उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर में उत्पादन पूरी तौर पर शुरू हो जाएगा। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ रेल भवन नई दिल्ली से मैं राजेश राज, DD न्यूज़ के लिए। और खबर त्रिपुरा से। त्रिपुरा के गोमती जिले में व्यस्त नेशनल हाईवे पर सड़क दुर्घटनाएं अक्सर देखने को मिलती हैं, लिहाजा गोमती जिले की पुलिस ने एक नई प्रकार की पहल की शुरुआत की। पुलिस की इस पहल ने अब रंग दिखाना भी शुरू कर दिया है। किस तरीके से, देखते हैं हमारे संवाददाता धीरज कुमार की यह खास रिपोर्ट। धूप अंधेरी रात में अपने कर्तव्य पथ पर अडिग ये त्रिपुरा की गोमती पुलिस है। जहां अंधेरे को चीरती तेज रफ्तार में गाड़ियां दौड़ती हैं, इस रफ्तार में गंतव्य तक पहुंचने की जल्दी है, ड्रिंक और ड्राइविंग है, भीड़ है, आवाजाही है। यही तेज रफ्तार अक्सर खौफनाक मंजरों में बदल जाया करती है। गोमती पुलिस ने सुरक्षित यात्रा और राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना कम करने के लिए ऐसी जगहों की पहचान की है जहां सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। जगह जगह चेक पोस्ट लगाए गए हैं। वाहनों की चेकिंग, मोबाइल पेट्रोलिंग समेत दुर्घटना के बाद लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने की सुविधा भी विकसित की है। 10 किलोमीटर का और रास्ता है जो कि एक स्टेट हाईवे गुजरता है, हाईवे से ब्रांच आउट करता है, जहाँ पे खूब एक्सीडेंट्स होते हैं, उस एरिया को हमने कवर किया। टोटल इन जगहों पे हमने 8 से 9 नाके लगाए हैं। इस पे हम लोगों ने वहाँ पे मोबाइल टीम भी रखा और साथ में फोर्स को वहाँ पे डिप्लॉय किया ताकि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो लोगों को जल्दी शिफ्ट करें। एक्सीडेंट अगर हो तो नहीं हो तो बेटर है, अगर हो जाए तो उनको जल्दी हम लोग हॉस्पिटल पहुँचा पाएँ। अगरतला से गोमती नेशनल हाईवे की तरफ बढ़ते कई खूबसूरत पर्यटन स्थल हैं, जहां पर्यटन की सालाना आवाजाही है। पुलिस ने भीड़ नियंत्रित करने और दुर्घटना को रोकने के लिए अनोखी पहल की है, जिसका असर है कि दुर्घटना के आंकड़ों में काफी गिरावट दर्ज हुई है। आंकड़ों की बात करें तो पूरे देश की प्रत्येक 1 लाख जनसंख्या पर हर साल 39 लोगों की मौत होती है। त्रिपुरा में प्रति लाख 4.5 लोगों की मौत होती है, जबकि साल 2010 की तुलना में वाहनों की संख्या में 106.18% बढ़ोतरी हुई है। गोमती पुलिस कप्तान शाश्वत कुमार की बात करें तो उनका लक्ष्य सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों को शून्य स्तर पर ले जाना है। हमारा काफ़ी लंबा स्ट्रेच है हाईवे का, जिसपे मल्टीपल एक्सीडेंट्स होते हैं।
तो उसके लिए हमने जो काम किया है उससे अगर आप फिगर वाइज पूछेंगे तो अराउंड 14% रिडक्शन हुआ है। 2020 में अराउंड 77 एक्सीडेंट्स थे, उससे घट के 67 पे आया है। ड्रम्स हम लोग लगाए, बैरिकेड्स लगाए, व्हीकल चेकिंग कराया, नाका पे लोगों को अलर्ट कराया और कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेप्स लिए जिसके चलते ये हो पाया है। गोमती पुलिस की पहल नेशनल हाईवे से लेकर शहर के बाजारों तक पहुंची है। बाजार में सड़कों पर कार पार्किंग से यातायात की कई समस्याएं सामने आती हैं। खरीदारी करने आए लोग रेंगते हुए बीच शहर से बाहर निकल पाते हैं। पुलिस ने ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की है कि जहां बाजार के साथ साथ कार पार्किंग की सुविधा हो और कार की जगह सड़कों पर नहीं बल्कि कार पार्किंग में हो। मार्केट जाम हो जाता, पार्किंग है, पार्किंग प्लेस है, लेकिन पार्किंग प्लेस तो सोबत भी नहीं करता। बिजनेस का लिए बहुत खराब हो जाता है, जाम हो जाता है। लेकिन अभी तो उन्हें फाइन ट्यून किया, अभी ठीक से चल रहा है। त्रिपुरा की गोमती पुलिस कई आधुनिक व्यवस्थाएं लागू कर रही है, जिससे कि सुरक्षित यातायात, सुरक्षित ड्राइविंग और सुरक्षित जीवन की संस्कृति को बढ़ावा मिले। हादसों को कम करने के लिए त्रिपुरा राज्य की गोमती पुलिस ने एक पहल की शुरुआत की और ये पहल नेशनल हाईवे से लेकर शहर के बाजारों तक पहुंची है और इस पहल का सुखद परिणाम भी सामने आने लगा है। अपने सहयोगी पार्था के साथ धीरज कुमार, डेली न्यूज़, गोमती। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद उनके बेटे चार्ल्स तृतीय के आधिकारिक रूप से ब्रिटेन के सम्राट का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। आज लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हुए आयोजन में पहले महारानी के निधन की आधिकारिक घोषणा की गई। उसके बाद चार्ल्स तृतीय को औपचारिक रूप से नया सम्राट घोषित किया गया। इस आयोजन में शाही परिवार के सदस्यों के साथ साथ ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री और वरिष्ठ नेता शामिल हुए। अपने संक्षिप्त संबोधन में नए सम्राट ने पूरी जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों के निर्वहन की बात कही है। In taking up these responsibilities, I shall strive to follow the inspiring example I have been set in upholding constitutional government and to seek the peace, harmony and prosperity of the peoples of these islands and of the Commonwealth realms and territories throughout the world. इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।